नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना श्रीवास्तव। स्वागत है आपका अपने उत्तराखंड में। आइए बुलेटिन का आगाज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले डाटकाली मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने डाटकाली मंदिर से शहीद जसवंत सिंह मैदान तक करीब 12 किलोमीटर लंबा रोड शो किया, जो शहर में पहली बार हुआ। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग सड़क किनारे मौजूद रहे और प्रधानमंत्री का स्वागत किया। रोड शो के जरिए प्रधानमंत्री ने जनता से सीधा संवाद किया और पूरे कार्यक्रम के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिले। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में बाबा नीमकरोली महाराज पर आधारित फिल्म के प्रोमो और पोस्टर का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह फिल्म श्रद्धा, भक्ति और मानवता के उच्च आदर्शों को समाज तक पहुंचाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री ने बाबा नीमकरोली महाराज को करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बताते हुए उनकी शिक्षाओं को आज भी प्रासंगिक बताया। इस मौके पर स्वामी रामदेव, स्वामी चिदानंद सरस्वती और फिल्म निर्देशक शरद सिंह ठाकुर सहित कई गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। ऊधम सिंह नगर के बाजपुर कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने वार्षिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने CCTNS कार्यालय, मालखाना, हवालात, महिला हेल्प डेस्क और बैरक का विस्तृत निरीक्षण किया। साथ ही अभिलेखों के बेहतर रखरखाव और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश भी दिए। जवानों से शस्त्र संचालन और दंगा नियंत्रण ड्रिल का अभ्यास भी कराया गया और आपदा प्रबंधन उपकरणों की जांच भी की गई। जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनकर उनके तत्काल समाधान के निर्देश भी दिए गए। पुलिस सम्मेलन में जवानों की समस्याओं पर चर्चा कर उन्हें अनुशासन और सेवा भाव से कार्य करने की प्रेरणा दी गई। भीड़ प्रणाली और गश्त को मजबूत करने पर भी जोर दिया गया। आज मेरा बाजपुर कोतवाली का वार्षिक निरीक्षण था, जिसमें हमने थाना परिसर का भ्रमण किया तथा थाने के जो संबंध पुलिस के जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसका विजिट किया, उसको रिकॉर्ड्स को चेक किया गया तथा CCTNS या अन्य जो ब्रांचेस है पुलिसिंग के उसको भी अच्छी तरीके से गहनता से उसकी समीक्षा की गई। इसमें कुछ स्तर पे बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हमारे नॉलेज में आई है, जैसे थाना कर्मचारियों के वेलफेयर के बारे में बहुत अच्छे इनिशिएटिव लिए जा चुके हैं। यहाँ पे नए 12 आवास बन चुके हैं तथा यहाँ पर बैरक्स में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। थाना परिसर काफ़ी क्लीनलीनेस यहाँ पे दिखा मुझे, तो ये एक बहुत पॉजिटिव चीज़ें है तथा अनुशासित ऑफिसर्स में और स्टाफ में भी अनुशासन अच्छा है। इसके अलावा कुछ चीज़ों पे मुझे लगता है कि इम्प्रूवमेंट और किए जाने की आवश्यकता है, जिसमें रिकॉर्ड्स में काफ़ी सारी चीज़ें जो थी उसमें हम लोगों ने कुछ पॉइंट आउट किया, जिसमें और इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल को राज्य सरकार चारधाम यात्रा 2027 से पहले आम जनता के लिए खोलने की तैयारी कर रही है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे के मुताबिक टनल का रेथू पूरा हो चुका है और अब इसके अंदरूनी और तकनीकी कार्य तेजी से चल रहे हैं। टनल के शुरू होने से यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा पहले से अधिक आसान होगी और सुरक्षित भी होगी। लंबे और जोखिम भरे पहाड़ी रास्तों से राहत मिल सकेगी। तिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया था और उस पे इंटरनल सारे काम चल रहे हैं। जो कमिटमेंट है एजेंसीज का वो नेक्स्ट ईयर
यात्रा से पहले पहले वो कह रहे हैं कि उसको पूरा करके चलाएंगे। नेक्स्ट ईयर की जो यात्रा होगी, मुझे उम्मीद है कि वो उसी टनल में से, उसी सुरंग में से होके क्रॉस करेगी। उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। कांग्रेस का दावा है कि बीजेपी के 12 नेता उसके संपर्क में हैं, जबकि बीजेपी ने इसे दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया है। बीजेपी प्रवक्ता कुंवर जपेंद्र सिंह ने कहा कि कांग्रेस पहले अपने वरिष्ठ नेता हरीश रावत को ही संभाल नहीं पा रही है, ऐसे में उसके दावों का कोई आधार नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर झूठी राजनीति कर रहे जनता को भ्रमित करने का आरोप लगाया है। के संपर्क में है। आखिर कौन कौन हो सकते हैं? क्या आपको अंदेशा है जो अपने ही पार्टी से विद्रोह कर रहे हो भाजपा से? उत्तराखंड की कांग्रेस का उत्तराखंड में प्रमुख चेहरा हरीश रावत जी को नहीं संभाल पाई, और ऐसे में वो 12, 15, 18 जिन चेहरों की बात करते रहे उसका कोई औचित्य बनता ही नहीं। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के उद्घाटन से पहले रविवार शाम बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के डाटकाली मंदिर के पास 5 वाहनों की टक्कर हो गई। तेज रफ्तार में एक वाहन द्वारा अचानक ब्रेक लगाने से पीछे आ रही गाड़ियां एक बार टकरा गईं। हादसे में किसी की जान नहीं गई और सभी यात्रियों को हल्की चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद छोड़ दिया गया है। दुर्घटना के चलते लगभग 40 मिनट तक एक्सप्रेसवे पर जाम लगा रहा, जिससे क्रेन की सहायता से वाहनों को हटाकर खोला गया। पुलिस ने क्षेत्र में डबल बैरिकेडिंग कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को 210 किमी लंबे इस कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे, जिससे दिल्ली देहरादून यात्रा 2.5 घंटे की होगी। कोई बड़ी जानहानि नहीं हुई। आपका क्या नाम है? आशीष चौधरी। आशीष भाई, कैसे ये हादसा हुआ और किस वक्त हुआ? ये सर हादसा अभी आधा घंटा पहले हुआ है, लगभग 5:40। आपकी कौन सी गाड़ी थी? मेरी ये फोर्ड फीगो गाड़ी है। मतलब अचानक हुआ, कैसे हुआ? क्या अचानक नहीं हुआ सर, पुलिस ने आगे ट्रैफिक रोक रखा था और काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी थी, मेरी अकेले की नहीं, कम से कम 8-10 गाड़ियां रुकी हुई थी, 3 लाइन बनी हुई थी। और ये ट्रक वाले जो इंडियन ऑयल का ये गैस का ट्रक है, इंडियन गैस का जो ट्रक है, काफ़ी स्पीड से आया और उसने पीछे कम से कम 6-7 गाड़ियों में हिट कराया आगे से। अच्छा, पुलिस से हम लोगों की बात हुई, उनका कहना ये है कि इसके ब्रेक फेल हुए। सर मुझे नहीं लगता ब्रेक फेल हुए हैं, वो ब्रेक लगे हैं, क्योंकि आप देखते अगर ब्रेक फेल होते तो टायर स्किड ना करते। ब्रेक लगे हैं, टायर स्किड गए हैं, उसने ला के मारी है, क्योंकि टायर के आप निशान देखिए, सड़क पे निशान है। अच्छा, अब इन गाड़ियों को जो नुकसान है इसके लिए आप लोग क्या करेंगे? सर नुकसान के लिए तो हम एफआईआर करेंगे, नुकसान से पहले जो हमारी जान के साथ जिन्होंने खिलवाड़ किया है। अच्छा, जनहानि तो राजधानी देहरादून के डीएवी पीजी कॉलेज में सिंगर मासूम शर्मा द्वारा कथित रूप से अमर्यादित भाषा के उपयोग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले पर बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि देहरादून के शांत और सौहार्दपूर्ण माहौल को बिगाड़ने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने कहा कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने देर रात पुलिस महानिदेशक, मुख्य सचिव और देहरादून के एसएसपी से फोन पर बातचीत की और उचित कार्रवाई की मांग की है। इसके बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के भी निर्देश जारी किए गए। मामले को लेकर प्रशासन सतर्क हो गया है और जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जिस मंच पर माननीय मुख्यमंत्री जी गए हों, एक सम्मानित विधायक हों और डीएवी कॉलेज जैसे प्रतिष्ठित कॉलेज का छात्र संघ सप्ताह चल रहा हो, उस मंच पर कोई आदमी आकर इतनी अभद्र भाषा का प्रयोग करे और वहां का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करे, ये उत्तराखंड में किसी भी कीमत पर इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। कल ये वीडियो जब सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे पास आया तो मैंने इसके स्वतः संज्ञान लेकर एसएसपी को भी इसको भेजा, मैंने डीजीपी को भी भेजा और मैंने आनंद वर्धन जी जो हमारे चीफ सेक्रेटरी हैं उनसे सीधे सीधे मेरी बात हुई है कि मैंने कहा इसका संज्ञान लीजिए और इस पर जांच बिठाइए और इस पर कार्रवाई कीजिए, क्योंकि हम देहरादून को इस तरह की छूट नहीं दे सकते हैं। वैसे ही जिस तरह का माहौल खराब होता जा रहा है उसको संभालना हमारी जिम्मेदारी है और मुझे पता चला है कि उस पर जांच के आदेश हो गए हैं और डालवाड़ा थाने स्तर पर उस पर जांच प्रारंभ हो गई है और मुझे उम्मीद है इसमें कोई सख्त कार्रवाई अवश्य की जाएगी
और ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। राजधानी देहरादून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह चाक चौबंद कर दी गई है। कार्यक्रम की बड़ी संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और खुफिया एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने बताया कि प्रधानमंत्री के भ्रमण स्थलों और प्रस्तावित रोड शो के लिए वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसके साथ ही सीओ स्तर के अधिकारियों को भी अलग अलग सेक्टरों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। करीब 12 किलोमीटर लंबे रूट की कई सेक्टरों में विभाजित किया गया है और हर सेक्टर की निगरानी एक आईपीएस अधिकारी के अधीन की जा रही है। LIOU को अन्य खुफिया एजेंसियों की सादा वर्दी में निगरानी कर रही है। वीवीआईपी महोदय का ये देहरादून जनपद में भ्रमण प्रस्तावित है। इसके लिए व्यापक सुरक्षा के प्रबंध कर लिए गए हैं। जहां जहां वीवीआईपी महोदय का कार्यक्रम है उन स्थलों पर सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ में डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स को ड्यूटी लगाई गई है। उनके साथ में पुलिसकर्मी और अदर रैंक्स का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। मैं सादे वस्त्रों में भी अपने खुफिया तंत्र और LIU की टीम्स को लगाया है ताकि ये जो हमारा वीवीआईपी विजिट है वो सकुशल संपन्न हो सके। आप लोग अवगत होंगे कि ये विजिट जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में एक कंटिन्यूम विजिट है। तो हमारा हर एक लेवल पर SSP लेवल पर SSP सहारनपुर और SSP देहरादून की समन्वय मीटिंग हो गई है, वो निरंतर संपर्क में है। मेरे लेवल पर भी रेंज लेवल पर और DIG सहारनपुर रेंज से भी हमारा निरंतर संपर्क है। तो निश्चित तौर पर ये समन्वय हमने स्थापित कर लिया है और आगामी जो हमारा वीवीआईपी महोदय का जो विजिट है वो हम उसको सकुशल संपन्न कराएंगे। देखिए ये जो मानव श्रृंखला और रोड शो है वो लगभग 12 किलोमीटर का है। तो इसमें जो भी जनमानस जिसमें प्रतिभाग करेंगे उनको हम व्यापक स्तर से चेकिंग और फिशिंग के बाद ही हम उनको अलाउ करेंगे। और संपूर्ण जो मार्ग है उसको विभिन्न सेक्टरों में विभाजित किया गया है और प्रत्येक सेक्टर का प्रभार एक सीनियर डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर को दिया गया है। उनको सुपरवाइज करने के लिए एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर की ड्यूटी लगाई गई है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत। उत्तराखंड में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कांग्रेस पर टिकट बिक्री को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो का हवाला देते हुए भावना पांडे द्वारा लगाए गए आरोपों को गंभीर बताया। चमोली ने कहा कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर टिकट बेचने और आर्थिक लेन देन से जुड़े आरोप सामने आए हैं। पहले 18 टिकट बेचने की बात कही गई थी, जबकि अब करीब 25 सीटों के सौदे का दावा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इतने गंभीर आरोपों पर कांग्रेस की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिससे स्थिति और भी संदिग्ध हो गई है। बीजेपी ने मामले में पारदर्शिता की मांग की है। फेसबुक पर भावना पांडे जी का एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और जिस पर उन्होंने कांग्रेस पर जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी विशेषकर उन पर बड़े गंभीर आरोप उन्होंने लगाए हैं। मैं भावना पांडे जी को पहाड़ के सरोकारों से जोड़कर जब देखता हूं तो मुझे लगता है कि उनको पहाड़ की चिंता है और बहुत बेबाक अपनी बात कहते हैं, बड़े साहस के साथ कहते हैं, बिना लाग लपेट के कहते हैं। इसलिए उनकी बात को गंभीरता से लेना आवश्यक हो जाता है। उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल जी के साथ कुछ लेन देन के मामलों को लेकर अपनी बात कही है और उनका आपसी लेन देन है। अब जो पैसे की बात वो कह रही हैं, वो पैसा कांग्रेस के काम में लगा कि नहीं लगा या उसका व्यक्तिगत रूप में उपयोग कर दिया गया, ये कांग्रेस के इंटरनल सब्जेक्ट है। इस पर निश्चित तौर पर कांग्रेस इसको गंभीरता से लिया होगा और वो इस पर जानकारियां ले रही होगी उस पैसे का उपयोग किस तरह से किया गया। लेकिन एक बहुत ही बड़ा आरोप उन्होंने गणेश गोदियाल जी पर लगाया
उनका ये कहना था कि पिछली बार गणेश गोलिया जी जब अध्यक्ष थे तो 18 टिकट बेचे गए, ये उन्होंने कहा और बहुत अथॉरिटी के साथ कहा। और वर्तमान में भी लगभग 25 टिकटों का सौदा हो चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सोमवार को हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने बैसाखी महोत्सव में शिरकत की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक गुरु शंकराचार्य स्वामी राजराजेश्वरम शम से आशीर्वाद लेने उनके आश्रम पहुंचे, जहां मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को अहम बताया। इस दौरान उन्होंने कहा कि मोदी जी उत्तराखंड आ रहे हैं और देहरादून दिल्ली एक्सप्रेसवे की सौगात मिलने जा रही है। इससे दिल्ली से देहरादून की दूरी लगभग 2.5 घंटे में तय हो जाएगी, जिससे राज्य को बड़ी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री ने इस उपलब्धि को उत्तराखंड के विकास के लिए ऐतिहासिक बताया, साथ ही प्रधानमंत्री का आभार भी जताया। यह दौरा राज्य के लिए विकास की दिशा में महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए, कल बड़ा ऐतिहासिक दिन है और कल जहां बैसाखी का पर्व है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है और ऐसे दिन दिल्ली देहरादून जो हमारा कॉरिडोर है एक्सप्रेस वे, वो एक्सप्रेस वे कल जनता को समर्पित हो रहा है और इसके जनता को समर्पित होने से देहरादून से दिल्ली की दूरी बहुत कम समय में 2 से 2.5 घंटे में पूरी हो जाएगी और उससे यहाँ आने वाले लोगों को, उत्तराखंड के लोगों को, यहाँ के व्यापारियों को, यहाँ के उद्योग समूह के लोगों को, आम नागरिकों को और पर्यटकों को बहुत बड़ी सुविधा होने वाली है। उनके लिए बहुत एक शानदार काम यहाँ पर हुआ है और ये कल जनता को समर्पित होगा। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, उत्तराखंड की देशतुल्य जनता की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद। उत्तराखंड के लिए कितना महत्वपूर्ण है सर ये? बहुत महत्वपूर्ण। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार के ऋषिकुल मैदान में आयोजित सद्भावना सम्मेलन और बैसाखी महोत्सव 2026 में सामाजिक एकता और मानवता का संदेश दिया। उन्होंने वसुदेव कुटुंबकम को भारत की पहचान बताते हुए कहा कि देश हमेशा वैश्विक स्तर पर मानव सेवा में अग्रणी रहा है। मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता को सामाजिक न्याय की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया और उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता बताया। उन्होंने चारधाम और विभिन्न धार्मिक कॉरिडोर के विकास कार्यों को भी महत्वपूर्ण बताया। इस मौके पर संतों और अतिथियों ने भी सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण और मानवीय मूल्यों पर भी जोर दिया। जो भूमि से मां गंगा निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम है। गंगा सागर तक जाते जाते कहीं सिंचाई का काम होता है, कहीं पेयजल का काम होता है, कहीं आत्मा का काम होता है, हर दृष्टि से जीवन देने का काम होता है। मां गंगा से प्रेरणा लेकर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड हिंदुस्तान का आजादी के बाद पहला राज्य बन गया। उत्तराखंड पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत फरार और इनामी अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। मंगलौर पुलिस ने पिछले 10 दिनों में कई वंचित और इनामी बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इनमें वे अपराधी भी शामिल हैं जो बड़ी आपराधिक घटनाओं के बाद अन्य राज्यों में छिपकर रह रहे थे। पुलिस ने गुंडा एक्ट, वारंट और वंचित आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की है। अधिकारियों के मुताबिक ये अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनी रहे। उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चलाया हुआ है, जिससे उत्तराखंड पुलिस को काफी सफलता भी मिल रही है। बात करें मंगलौर कोतवाली की, तो मंगलौर कोतवाली ने हाल में ही गुजरात से 5000 के इनामी को भी गिरफ्तार किया है। ऑपरेशन प्रहार के बारे में ही जानकारी लेंगे मंगलौर क्षेत्राधिकारी अभिनय चौधरी जी, जो हमारे साथ से, उनसे बात करेंगे ऑपरेशन प्रहार क्या है। सर, जैसे कि उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार चलाया हुआ है, तो ऑपरेशन प्रहार है क्या और कितनी कामयाबी मिल रही है पुलिस को? मुख्यालय इस तरह से एक अभियान चलाया गया है जिसमें बहुत सारे जो है पहलू, जैसे सत्यापन अभियान हुआ, जो वांछित अपराधी हैं, जो पुराने अपराधी हैं जिनको पुलिस बहुत टाइम से ट्रैक कर रही है, जो इनामी हो चुके हैं, जो अलग अलग प्रदेशों में जाकर छुप गए हैं, तो उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान एक चलाया गया है पूरे प्रदेश स्तर पर, जिसमें अलग अलग छोटी छोटी टीमें बनाई गई हैं और उन टीमों को, जैसे कि जो
हमने पिछले 10 दिनों में 3 जो इनामी अपराधी थे, कल ही जो एक इनामी अपराधी जो 5,000 का जिनका इनाम था गुजरात से गिरफ्तार किया है। पालन करें, गाड़ी नियंत्रण में चलाएं और हेलमेट पहन के चलें। तो ये थे सीओ मंगलोर अभिनय चौधरी। इनका ये कहना था कि ऑपरेशन प्रहार के दौरान यदि जनता से भी अपील उन्होंने की है कि यदि कोई संदिग्ध आपके आसपास दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत निकटतम थाने कोतवाली में दें। ऋषिकेश के आवास विकास स्थित सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बैसाखी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव विद्यालय व्यवस्थापक प्रोफेसर गौरव वैष्णव और वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नागेंद्र पोखरियाल ने दीप प्रज्वलित किया। इस मौके पर विद्यालय परिसर संस्कार समर्पण और स्वास्थ्य के संदेश से गूंज उठा। मुख्य अतिथि के रूप में आयुर्वेद की महत्वता बताते हुए विद्यार्थियों को स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित किया गया। छात्र छात्राओं ने बैसाखी के सांस्कृतिक महत्व और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। विद्यालय परिवार ने अतिथियों का सम्मान किया और इस आयोजन को नई पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक बताया। आज के बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।